बॉलीवुड टाउन में आप जानते ही हैं कि वेटेरन एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी भी बहुत अनोखी होती है और उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे सफ़र होते हैं जिसके बारे में लोग सालों तक जान नहीं पाते। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं टॉप अभिनेत्री। 60-70 के दशक में जब वैजयंती माला जैसी एक्ट्रेस, माला सिन्हा, आशा पारेख, वाहिदा रहमान जैसी एक्ट्रेसेस का जादू चला था, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के सफर के वक्त शुरुआत अपनी करियर की करने वाली शर्मिला टैगोर ने भी काफी स्ट्रगल किया। आज वो भले ही पटौदी परिवार की मालकिन हो, पटौदी परिवार की अरबों की संपत्ति की मालकिन हो, आज भले ही पटौदी पैलेस में राज कर रही हो शर्मिला टैगोर, आज भले ही अपनी बहू करीना कपूर खान को दिल खोलकर इजाजत दे रही हैं शर्मिला कि अपनी पहली प्रेगनेंसी से लेकर सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी को वो दिल खोलकर साझा करे, लोगों के बीच एक इंस्पिरेशन बने। लेकिन वही शर्मिला टैगोर अपनी सासू माँ से कितना डरती थी। सासू माँ के डर की वजह से शर्मिला ने कितने बड़े कदम उठाए। स्ट्रगलिंग की इस दुनिया में आज और पहले का समय एक्ट्रेसेस के लिए कितना अलग होता था। शर्मिला के कई इंटरव्यू में इस पर उन्होंने अपना दर्द छलकाया। बूढ़ी हो चुकी शर्मिला टैगोर आज भी पटौदी परिवार में एक बेगम की तरह जिस तरह की जिंदगी जी रही हैं, इसके लिए उन्होंने काफी कुछ सहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव ट्रेंडिंग इन स्टाइल। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल में। आज आपकी फेवरेट शर्मिला टैगोर की जिंदगी के कुछ किस्से आप तक मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको ले चलूंगी उस रिपोर्ट की तरफ जिसमें आप जानेंगे शर्मिला टैगोर ने अपने इंटरव्यू में कितने राज से पर्दे उठाए। शर्मिला टैगोर ने अपने इंटरव्यू में कितनी बातें साझा की हैं अपनी जिंदगी की, जो कि उनके दिल में कई तरह की तकलीफ को बयां करती हैं। आइए जानते हैं पटौदी परिवार के नवाब सैफ अली खान पटौदी की खूबसूरत मां शर्मिला टैगोर के फिल्मी सफर और इंटरव्यू के बारे में। जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में आसान नहीं होता है अपने सफर को शादी और शादी के बाद भी बरकरार रखना। एक समय था जब ऐसी तकलीफ से शर्मिला टैगोर भी गुजरी थी। एक समय ऐसा था जब शर्मिला टैगोर को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो सफ़र आज भी याद कर भावुक हो जाती है शर्मिला टैगोर। करीना की डिलीवरी डेट काफ़ी नज़दीक है और शर्मिला टैगोर चौथी बार दादी बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि शर्मिला टैगोर अपने परिवार को इतना बड़ा होते हुए देख काफ़ी खुश हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस शर्मिला ने अपने पोते तैमूर के जन्म के बाद विराट अनुष्का को लेकर कहा था कि उनके बच्चों का जब जन्म होगा तो तैमूर की मिलने वाली ये मीडिया टेंशन कम होने पर इसका असर तैमूर पर होगा, और इसलिए वो काफ़ी घबराई थी। शर्मिला स्टारडम के बारे में जानती हैं, मीडिया में मिलने वाले इस लाइमलाइट से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि शर्मिला टैगोर ने जिस अमृता सिंह के साथ झगड़े को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेली जब शर्मिला टैगोर की बहू अमृता और सैफ ने तलाक लिया। ऐसे एलिगेशंस उन पर लगे थे कि उन्होंने कभी भी अमृता सिंह के साथ अच्छे बॉन्ड शेयर नहीं किए। लेकिन आज करीना अपनी सासू माँ शर्मिला को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करती है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर रह चुके स्वर्गीय मंसूर अली खान पटौदी के साथ जब शर्मिला की शादी हुई थी, परिवार में एडजस्ट करने के लिए शर्मिला ने अपनी करियर से संन्यास ले लिया था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था और परिवार वालों के बीच पटौदी परिवार में एक बहू बनकर उनका आना और कंफर्टेबल हो जाना आसान नहीं था। लेकिन मंसूर ने हमेशा उनका सपोर्ट किया। जब सैफ का जन्म हुआ और वो बहुत छोटे थे और उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना था, तब अपनी करियर को संभालना बहुत मुश्किल था। शर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था, उस ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी फ़र्क है।
आज जिस तरह से करीना कॉन्सिस्टेंट है और जिस तरह से वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही हैं, उस वक्त एक्ट्रेसेस के लिए ये आसान नहीं होता था, क्योंकि सपोर्ट इतना नहीं मिलता था और जो थॉट्स थे लोगों के अलग थे। शर्मिला टैगोर की जब शादी मंसूर अली खान पटौदी से हो रही थी, उस वक्त डर गई थी शर्मिला टैगोर अपनी सासू माँ से, क्योंकि शर्मिला के मैगजीन पर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड फोटो थे जिसके पोस्टर लगे थे। जैसे ही पता चला कि मंसूर अली खान पटौदी की माँ से मिलने वाली है शर्मिला और मुंबई वो आने वाली है, उन्होंने पूरे मुंबई से पोस्टर हटवा दिए थे अपने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से मंसूर के साथ उनका रिश्ता टूटे और शादी से पहले ही वो अपने प्यार को खो दे। ये सच है। टाइगर जिस मंसूर अली खान पटौदी को कहा जाता है, उनके बारे में शर्मिला टैगोर ने बताया था कि उनके गुजरने पर भी वो काफ़ी तकलीफ में रही। शर्मिला टैगोर ने कहा कि आज जिस तरह से एक्ट्रेसेस नशा करती हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था। 14 साल की उम्र में कहा जाता है कि अभिनेत्री से पत्नी बनना उनके लिए बहुत तकलीफ था। 19 साल की थी वो जब उन्होंने हिंदी स्क्रीन में शक्ति समांथा की कश्मीर की कली साल 1964 में रिलीज हुई इस फिल्म में काम किया था और उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। शम्मी कपूर के साथ उनके सॉन्ग तारीफ क्या करूं उसकी जिसने तुम्हें बनाया, इस गाने की काफ़ी तारीफ हुई क्योंकि शर्मिला काफ़ी खूबसूरत लगी थी। शर्मिला टैगोर ने कहा उस वक्त आसान नहीं था। आराधना, सफर, अमर प्रेम, दाग जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाली शर्मिला टैगोर ने कहा था कि उनके लिए सपना था। बहुत घबराई थी कि वो कैसे अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगी और उन्होंने अपनी लाइफ को शादी के बाद इसी तरह से एडजस्ट कर लिया था कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जिसके कारण वो फिल्मों से काफ़ी दूर हो गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले कि उस वक्त डेकोरेटिव आइटम नहीं थी एक्ट्रेसेस। ये सच है कि उस वक्त डेकोरेटिव आइटम माना जाता था एक्ट्रेसेस को। आज एक्ट्रेसेस को डेकोरेटिव आइटम नहीं माना जाता। वो खुश है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है। करीना अटेंशन सीकिंग नहीं है, वो खुश हैं और आज और कल में बहुत फ़र्क है। आज एक्ट्रेसेस ने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बदल लिया है और पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ लाइव की खास रिपोर्ट। वेल दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप वेटेरियन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को लेकर। शर्मिला टैगोर फिर से बनने जा रही हैं दादी। करीना कपूर खान अपने दूसरे बेबी को जन्म देने वाली हैं और करीना की डिलीवरी से पहले शर्मिला टैगोर अपनी प्यारी सी बहू को बहुत प्यार दे रही हैं और वो जानती हैं कि उनके घर पर आने वाला ये नन्हा मेहमान भी कितनी खुशियां लेकर आएगा। शर्मिला टैगोर ने अपनी पहली बहू यानी कि सैफ की एक्स वाइफ अमृता सिंह से सैफ के तलाक के वक्त भी कितने विवादों का सामना किया, इस बारे में आप जानते ही हैं। इसके बावजूद अपने पोते पोतियों को, नाती नातिनों को कभी भी अलग अलग दर्जा नहीं दिया शर्मिला ने। सभी बच्चों को एक बराबर वो प्यार करती रही। क्रिटिसिज्म अपनी बहू से झेलने के बावजूद शर्मिला टैगोर ने अपने परिवार को एकजुट करके रखा। ये है शर्मिला का खास अंदाज। खैर, लेंगे आपसे यही इजाजत। फिल्मों की तमाम हस्तियों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ और अपने फेवरेट सितारों के बारे में कुछ खास बातें सुनने के लिए आपके जहन में हो सवाल अगर कुछ खास अपने फेवरेट सितारों के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए लूंगी आपसे विदा। नमस्कार।